तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूं वीडियो का एक नया टॉपिक। अगर आपके रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू जीरो हो चुकी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपका पार्टनर आपको जीरो कर चुका है, अपनी नजरों में गिरा चुका है और आप परेशान हो चुके हैं। यहां तक कि आप खुद भी अपनी नजरों में गिर चुके हो। आपने अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार किया था, लेकिन अब वो आपको इग्नोर करना शुरू कर रहा है। क्यों कर रहा है? यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने पार्टनर की नजरों में अपनी वैल्यू कैसे डेवलप करनी है। सीरियस बता रहा हूं, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको जिंदगी में कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं 110% कह सकता हूं और गारंटी ले सकता हूं, आप अगर वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को फॉलो करोगे तो आपके पार्टनर की नजरों में आपकी वैल्यू 100% बढ़ जाएगी। अब आप कहोगे सर कैसे बढ़ जाएगी? अब मैं आपको बताऊंगा वो तरीके जिससे आप अपने पार्टनर की नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। सबसे पहले तो आप बैक जाइए जहां से आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ था, चाहे 1 साल का हो या 2 साल का हो या 3 साल का हो, कोई इशू नहीं है। अब आप समझिए आपने शुरुआत कहां से की थी। सबसे पहले आप एक यूनिक इंसान थे, यानी आप सबको अच्छे लगने वाले इंसान थे। लेकिन अब क्या आ चुका है? आप उन सब लोगों से दूर हो चुके हो, जैसे आपके ब्रदर हैं, जैसे आपका फ्रेंड सर्कल है, जैसे आपके मदर फादर हैं, यहां तक कि आप अपने करियर को भी छोड़ चुके हो उस पार्टनर की वजह से जो पार्टनर आज आपकी वैल्यू नहीं करता है। यहां तक कि आप अपनी फैमिली से भी झगड़ा कर चुके हो। यह सिचुएशन वहां आ गई है कि आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है, अपने रिलेशनशिप में एक बैलेंस बनाना है। बैलेंस कैसे बनेगा? बैलेंस का मतलब होता है एक बराबर, एक संतुलन में रिलेशनशिप को लेकर जाना। जब आप संतुलन में रिलेशनशिप को लेकर जाओगे तो आपका रिलेशनशिप एक अच्छा मजबूत रिलेशनशिप बन जाएगा। वो कैसे करना है? अगर आप अपने पार्टनर के ज्यादा क्लोज रहते हो, अवेलेबल अवेलेबल रहना आपके रिलेशनशिप के लिए सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप परमानेंटली अवेलेबल रहते हो अपने रिलेशनशिप में, और जब आप परमानेंटली अवेलेबल रहते हो तो आपका पार्टनर आपकी वैल्यू क्यों करेगा? आपको थोड़ी दूरी बनानी है। आपका पार्टनर अगर आपको रात दिन कॉल कर रहा था, अब आप उसको कॉल कर रहे हो, गलती कर चुके हो ना। आपका पार्टनर अगर आपको रात दिन मैसेज कर रहा था, अब आप उसको रात दिन मैसेज कर रहे हो, गलती कर रहे हो ना। ये गलतियां आपने जो की है उससे आपके पार्टनर की वैल्यू आपकी नजरों में 3 गुनी हो चुकी है। अब कैसे करोगे? अपनी वैल्यू बढ़ानी है, सेम सिचुएशन आपको लानी है जैसे आपका पार्टनर कर रहा है, वही गेम आपको खेलना है। यानी आपका पार्टनर आपको 100 कॉल कर रहा था, अब आपको भी उसको कॉल नहीं करनी है। समझ रहे हो? अगर आप 10 कॉल उसको कर रहे थे तो आपको दिन में 1 कॉल करनी है। एकदम से तो आप छोड़ नहीं सकते। अगर आपने अपने पार्टनर को 100 कॉल की है तो आप 10 पर आ जाइए, 10 कॉल की है तो आप 5 पर आ जाइए, अगर आपने 20 कॉल की है तो आप 19 पर आ जाए। आराम आराम से कॉल कम कर दीजिए, एकदम से तो नहीं छोड़ पाओगे। अब आपके रिलेशनशिप में बैलेंस मेंटेन हो गया है, ठीक है। यानी अगर आप अपने पार्टनर से 1 वीक में 4 बार मिलते थे, आप 2 बार कर दीजिए, यह बैलेंस मेंटेन होता है। आपका पार्टनर आपको बार बार मिस करेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ऐसा करोगे तो। हां, अगर आपका पार्टनर आपको ब्रेकअप की धमकी दे रहा है तो आप उसको ये बोलिए, आप ये मत बोलिए नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा। आपको डरना नहीं है। अगर आपके पार्टनर ने एक बार आपको ये बोल दिया कि मुझे ब्रेकअप करना है, आप उसको बोलिए दैट्स ऑल, मुझे कोई इशू नहीं है, जैसा आपको करना है करिए, मैं पहले भी जिंदा रह रहा था, अब भी जिंदा रह लूंगा। आप उसको यह मत बोलिए कि मैं कैसे रहूंगा। जब आप ये सब चीजें उनको रियलाइज करा देते हो, ऐसे बोल देते हो कि मैं ना आपके बिना ना मर जाऊंगी और मैं ना आपके बिना ना जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मेरे अंदर कुछ नहीं बचता है जब आप मुझसे दूर चले जाते हो। यानी ये सब बातें किसने बताई है? प्रॉब्लम्स अपने रिलेशनशिप में किसने क्रिएट की है? मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी पहले भी सुनाई थी। ये स्टोरी मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे रिलेशनशिप में बैलेंस डेवलप करना होता है। एक महिला थी जो एक उसके पास एक डॉगी था, यानी कुत्ता था, वो उसको बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। अब जब बहुत ज्यादा प्रेम वो उसको करती थी, एक दिन क्या हुआ कि वो डॉगी बीमार हो गया। अब उसने क्या किया, जैसे डॉगी बीमार हो गया वो परेशान, वो अपनी फैमिली से भी ज्यादा उस डॉगी से प्यार करती थी। यानी अपने रिलेशन में किसी से भी इतना ज्यादा प्यार नहीं करती थी जितना उस डॉगी से करती थी। अब कई बार ऐसा होता था कि वो डॉगी उसकी जिंदगी की एक कड़ी था, उसके बिना उसके पास कुछ था भी नहीं। अब जैसे ही वो उससे इतना ज्यादा प्यार करती थी तो एक दिन वो डॉगी बीमार हो गया। बीमार कैसे हुआ कि वो जैसे ही उसके पास आती थी, डॉगी एकदम से उसके पास आकर बैठ जाता था। अब डॉगी उसके पास आकर बैठ जाता, 3-4 दिन से उसने हरकत की कि डॉगी उसके पास आता ही नहीं था। अब उसने सोचा
कि यार कहीं ना कहीं कोई डॉगी को कोई बीमारी लग गई है और मैं इसको डॉक्टर को दिखा लेती हूँ। उसने सारे शहर में सभी डॉक्टरों को उस डॉगी को दिखाया, लेकिन सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया कि ये सही नहीं हो पाएगा। अब वो किसी एक वैद्य के पास पहुंची, उसको बोला कि सर मेरा जो ये डॉगी है ये बीमार हो रहा है और मैं परेशान हूँ, ये कुछ भी नहीं खाता है। जब मैं आती थी मेरे पास आकर बैठ जाता, लेकिन ये कई दिनों से बिल्कुल भी ना तो मुझसे बात कर रहा है और ना मुझसे बिल्कुल भी किसी तरीके से मेरे पास नहीं आता है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अब डॉक्टर ने देखा कि यार सच में प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने उस महिला को बोला कि मैं इसका इलाज तो कर सकता हूं, लेकिन आपको इस डॉगी को एक दिन के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा। अब महिला तो उस डॉगी को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अब महिला को थोड़ा झटका लगा, उसने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तो इस डॉगी के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। लेकिन महिला को तो उस डॉगी का इलाज कराना था। जब इलाज कराना था तो डॉगी को छोड़ना भी पड़ेगा। अब महिला ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं डॉगी को छोड़ देती हूं। जैसे ही वो उस डॉगी को छोड़कर गई तो डॉक्टर के पास जो एक वर्कर रहता था उसको बोला कि आप एक काम करिए, ये जो डॉगी है जहां पर भैंस बांधी जाती है वहां पर बांध कर आइए इसको, और जितना इसका पीटा जाता है उतना पीट दिए पूरी रात। जैसे डॉगी को वहां पर बांध कर आए और जो उसके पास वर्कर था उसको पीटा गया, कुत्ते को जितना ज्यादा पीटा गया। अब रात बीती, तो जैसे ही रात बीती, अब जो महिला थी वो सुबह सुबह वहां पर टपक गई। उसने बोला कि डॉक्टर साहब क्या हुआ, मेरा डॉगी सही हो गया? अब जो डॉक्टर था उसने बोला हाँ हाँ आपका डॉगी सही हो गया है। अब जैसे ही वो डॉगी को उधर से निकाल के लाई भैंस जहां पर भैंसें बांधी जाती थी, तो डॉगी वहां से एकदम से आकर उस महिला की गोद में बैठ गया। अब समझिए, जैसे वो महिला की गोद में आकर बैठ गया, महिला कहने लगी जी डॉक्टर साहब आपने तो बड़ा एक करिश्मा कर दिया, एक चमत्कार कर दिया, मेरा डॉगी बिल्कुल सही हो गया है, अब तो ये मुझसे प्यार भी कर रहा है। उसको मुंह कर चाटने लगा, उससे बात मतलब यहां तक कि उसको लिपट गया उस महिला से। अब महिला सोचने लगी यार बड़ा एक चमत्कार कर दिया है। अब ये सिचुएशन कहां से आई है, कहां से पैदा हुई है? क्या उस डॉक्टर ने उसका इलाज किया था? नहीं किया था। यही सेम कंडीशन आपको अपने रिलेशनशिप में डेवलप करनी है। जब ये सेम कंडीशन आप अपने रिलेशनशिप में डेवलप करोगे, यानी अपने पार्टनर को डंडे से ट्रीट नहीं करना है, उसको ट्रीट करना है मेंटलिटी रूप से, उससे थोड़ी दूरी बना लेनी है। यानी उसका इलाज इसी तरीके से करना है जैसे डॉगी का इलाज किया, डंडे से नहीं, माइंड से। उससे जब आप दूरी बनाओगे तो आपके रिलेशनशिप में बैलेंस मेंटेन हो जाएगा, आपका पार्टनर आपके कदमों में आके गिर जाएगा। ये गलती आप जो पहले से कर रहे हो वो गलती आपको अब नहीं करनी है। डॉगी के तरीके से उसका इलाज करना है, एक दूरी बना लेनी है। ये सोचना है जब आप बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में नजदीक आ जाते हो तो आपका पार्टनर आपको वैल्यू देना बंद कर देता है। यहां तक कि वैल्यू पार्टनर नहीं, फ्रेंड सर्कल भी वैल्यू देना कम कर देता है। कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आपके सामने ज्यादा खाना रख दिया जाए तो भी आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। आप कुछ भी करें, वैल्यू हर जगह पर करानी होती है। रिलेशनशिप बहुत छोटी बात है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।